हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल यूकेपीएससी ने एफआरओ एशिया और लॉगिंग अधिकारी की परीक्षा आयोजित की थी। 150 अंकों की इस परीक्षा में 50 अंकों की जो रीजनिंग वाला पोर्शन था उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैं कल करवा चुका हूँ। आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीएस पोर्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोविजनल आंसर की के साथ। जीएस के टोटल इसमें 100 सवाल पूछे गए थे, जिसमें करंट अफेयर्स, उत्तराखंड, सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल थे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल है, जैन विद्वान जिनसेन निम्न में से किस शासक के गुरु थे? तो इसका सही जवाब बनता है अमोघवर्ष प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है राजा राममोहन राय। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सभी सवालों के आपको सही जवाब दिए जाए। कोई गलती अगर होती है, आपको ऐसा लगता है कि किसी सवाल का आंसर अलग हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ आप बता सकते हैं। जैसे कल एक सवाल हमने करा था, पाई चार्ट होता है एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, उसका सही जवाब 2D है यानी द्विविमी। आप लोग उसको सही कर लें। वैसे मैंने पिछले वीडियो में उसको पिन भी कर दिया इस कमेंट को। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो सही जवाब है इसका, यह एक प्रकार का टैक्स था। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम क्रिप्स इसका सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो इसका सही जवाब है जूनागढ़ अभिलेख। अब इसमें अगर मैं आपको सवाल बताऊं, ये शुरुआत के 5 सवालों में ही 4 सवाल तो रिपीटेड हैं। जैन गुरु जिनसेन वाला, इसी के साथ आत्मीय सभा वाला क्वेश्चन, इसी के साथ कैबिनेट मिशन और जूनागढ़ अभिलेख तो 1000 बार पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल चंद सिंह गढ़वाली जी वाला, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इनके बारे में तो कई बार पूछा जा चुका है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है लोअर पीसेस से। वी चंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन के हवलदार थे? तो इसका सही जवाब है द्वितीय गढ़वाल राइफल। अगला सवाल भी अजय पाल से रिलेटेड कई बार पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा कि देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अजय पाल ने कराया था, जो कि परमार वंश के 37वें शासक थे। 52 गढ़ों को जीतने वाले पहले व्यक्ति यही थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया यूनिक सवाल था। वैसे अगर हमें थोड़ा बहुत हिंट हम लगाते तो हम इसको सही कर सकते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? तो सरला बहन। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी मंदिर, जो पिथौरागढ़ या कुमाऊं के क्षेत्र के निवासी, वो तो इसको इजीली कर पाए होंगे। तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़। हम सभी जानते हैं कि पिथौरागढ़ से गोरखाओं ने एंट्री स्टार्ट करती है। यहाँ पे अपना लॉजिक लगा के आप इसको कर सकते थे। अगला सवाल एक बार फिर से देखिए, रिपीटेड सवाल है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य? तो इसका सही जवाब है लंगवीर। तो अभी तक टोटल 10 सवालों में से आप देखिए 6 से 7 सवाल तो रिपीटेड हैं। अब आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो ये आपकी गलती है। जिनका प्री क्लियर होगा, अच्छे मार्क्स लाए होंगे, उनको पता चल रहा होगा कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। एक बार फिर से अगला सवाल पीवाईक्यू का है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल नया सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। पीवाईक्यू में वो बता रहा हूँ जो हमारे आयोग द्वारा ही पूछे गए हैं। अब ये आपदा न्यूनीकरण वाला तो अलग अलग आयोगों में पूछा गया होगा, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल नया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड। इसमें आप हिंट लगाकर इसका आंसर लगा सकते थे, मतलब गैस वर्क करके इसको लगा सकते थे। देहरादून इसका सही जवाब है। ये बिल्कुल नया सवाल है, आर्द्रभूमि कांजली झील कहाँ स्थित है? तो सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं, नन ऑफ दिस इसका सही जवाब है। आप लोग के लिए सवाल है, आपने बताना है कि कांजली झील कहाँ स्थित है प्यारे भारत में। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया और वेरी सिंपल क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। देखिए पेपर 150 अंकों का था, कुछ सवाल कठिन पूछने आयोग का बनता था। रीजनिंग आप लोगों ने देख लिया आयोग ने कितनी कठिन पूछी थी, बिल्कुल आसान सी थी। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, अभ्यास आपने किया था फॉर्म आने के तुरंत बाद से, तो आपने इजीली 40+ स्कोर कर दिया होगा। अब बात आती है इजी सवाल और पीवाईक्यू सवाल, उन सवालों को पकड़ने की। हमने 150 में से 150 नहीं लाने हैं, 95 100+ जिसके स्कोर आ रहे हैं वो मान के चलिए उनका प्री तो हो चुका है, प्री ऑटोमेटिक क्लियर हो चुका है। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है,
एक यूनिक सवाल है। कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो सरदार अजीत सिंह, इनका संबंध है भारत माता सोसाइटी से। अगला क्वेश्चन, भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अधिकतम है? इसका सही जवाब है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना फेज 2। काफी अच्छा सवाल था। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल मैं कह सकता हूँ थोड़े कठिन पूछे हैं आयोग ने। वर्ल्ड ज्योग्राफी खासकर कठिन पूछी है। ज्योग्राफी के जितने भी सवालों की तरफ आयोग गया वो थोड़े कठिन ही पूछे हैं इस बार। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन डी यानी राष्ट्रीय मांस एवं मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड कोलकाता, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है वाष्पीकरण और वर्षण। कुछ यूनिक सवाल, कुछ अटपटे सवाल देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अनाप शनाप अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। इसी वजह से पेपर सॉल्व करते हुए मैं सभी से कहता हूँ पहले राउंड में आपने वही सवाल छेड़ने हैं, उन्हीं सवालों को करना है जो आपको 100% आते हैं। अब जो स्टार्टिंग में ऐसे सवाल देख रहा होगा ये 10-15 सवालों के बाद, जैसे कनाडा में ट्रांस साइबेरियन, वो घबरा गया होगा और जो घबराया उसका पेपर भूस हो गया होगा, क्योंकि उसने ये ध्यान नहीं दिया कि अभी पीछे रीजनिंग वाला पोर्शन में अभी उत्तराखंड पूछा ही नहीं गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात होती है। माइंड पे जिसका कंट्रोल रहा होगा, जिसने अपना धैर्य बना के रखा होगा, ईजिली पेपर को कर चुका, बढ़िया स्कोर वो कर पा रहे होंगे। अपना स्कोर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। 100+ वालों का स्कोर काफ़ी अच्छा है, उम्मीद है उनका प्री निकल सकता है। 105 के आसपास वाले तो श्योर मान के चले। कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाता है? तो इसका सही जवाब है पूर्व में हेलिफेंस से पश्चिम में वैंकूवर तक। जैसे 100-105 में कट ऑफ कह रहा हूँ तो मैं आप सीधे मान लीजिए मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी अपने अपने वर्ग के आधार पर अपने मार्क्स आप कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ था ये सवाल। विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाली दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता था? ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था, या किसी का काम करा हो तो स्किप गैस वर्क इसमें काम कर गया होगा। मध्य अफ्रीका इसका सही जवाब है। अगला सवाल रिपीटेड सवाल, काफ़ी ईजी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कठिन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है? इसमें सभी बिल्कुल सुमेलित हैं, सही जवाब है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाकई में आयोग ने बहुत कठिन पूछी है, बहुत कठिन पूछी है। वृहद ट्रंक मार्ग यह स्थित है विश्व में व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य यानी जो बेरिंग चैनल है किन किन देशों को जोड़ता है? यूएसए और रूस को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता तो प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब है एशिया का एक देश लाओस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन के रूस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस और कोयला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पालघाट वाला सुमेलित नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, उसने काफ़ी कठिन पूछी आयोग ने। आटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो लिथियम इज द राइट आंसर। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में सजाए, यानी सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम, तो इसका सही जवाब आता है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौरीगढ़वाल। अगला क्वेश्चन है फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी कौन सी है? नौकुचिया झील। सबसे बड़ी अगर कहेंगे तो भीमताल। अगला क्वेश्चन है वृहद या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय से अलग करता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, ट्यूलिप गार्डन या प्रथम लाइकेन गार्डन या किस जिले में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 2001 से 11 के मध्य निम्न में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? तो इसमें 2 जिले थे, एक था पौड़ी गढ़वाल जिसका था -1.41% और दूसरा था अल्मोड़ा जिसका था -1.28%। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है? तो इसका सही जवाब है 30.2। अगर यहाँ पर ग्रामीण पूछेंगे तो 100 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मालपा भूस्खलन कई बार आयोग द्वारा पूछा गया, ये भी रिपीटेड सवाल है। मालपा भूस्खलन हम जानते हैं अगस्त 1998 में हुई थी। सेना द्वारा बचाव के लिए ऑपरेशन एंजल चलाया गया था। प्रसिद्ध एक नृत्यकार डांसर थी प्रोतिमा बेदी, उनका भी निधन हुआ था यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, ये भी हम करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डोबरा चांटी, जो टिहरी डैम के पास में है। अगला क्वेश्चन है, मैरूड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र, ये भी कई बार पढ़ा जा चुका सवाल, काफी इजी क्वेश्चन। ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर में फैला हुआ है। आप लोग के लिए सवाल है, आपने बताना है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को फलोद्यान का प्रदेश कहते हैं? तो चौबटिया बिल्कुल सही जवाब है, ये भी कई बार पढ़ा जा चुका है। अगला क्वेश्चन थोड़ा कठिन कह सकते हैं, जिनको सन याद करने में दिक्कत होती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और आर्टिकल 51 का ए जोड़ा गया था। तो सवाल यह है कि आर्टिकल 51 के ए में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 2002। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और अन्य संचार साधन ये भारत सरकार के अधीन ही रहते हैं, भारत सरकार के अधीन रहते हैं 7वीं अनुसूची में, यानी संघ सूची में रहते हैं। अगला क्वेश्चन 6ठी अनुसूची से पूछा गया सवाल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे राज्य शामिल होते हैं? तो सही जवाब है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन थोड़ा कठिन कह सकते हैं, निम्न में से कौन सा वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा के उदाहरण है? ऑक्सीजन उत्पादन बिल्कुल सही, कार्बन पृथक्करण बिल्कुल सही, मृदा उर्वरता रखरखाव और उपरोक्त सभी। मतलब यहाँ पर गैस करके भी अपनी समझ से आप इसको सही कर सकते थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, आज 19 मई से UKSSC की आगामी जो भर्ती परीक्षाएं, जिसमें हमारा पुलिस कांस्टेबल, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, जितनी भी परीक्षा हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो रहा है। 19 मई से 31 जुलाई तक ये बैच चलेगा, जिसमें उत्तराखंड, सामान्य अध्ययन, हिंदी सभी के प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। इस सप्ताह यानी 19 से 24 मई तक यहाँ पर आप डेमो क्विज दे सकते हैं। डेमो क्विज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद सभी जो प्रैक्टिस बैच होंगे हमारे पेड ग्रुप में ही होंगे। यहाँ पर 100 से अधिक आपको प्रैक्टिस क्विज करवाई जाएंगी। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, टारगेट आपको दिए जाएंगे। अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। डेमो क्विज जिस बैच में होगी टेलीग्राम में, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। क्विज आज रात 8 बजे से स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है, ये राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से हम देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो राज्य का कर्तव्य होता है। इसको आप इजीली कर सकते थे। पंचायती राज को किस आर्टिकल के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संशोधन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी टफ और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, उच्च न्यायालय के किस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 368 के अधीन पारित विधि शब्द आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? ये किस वाद से बाहर आया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में बाहर आया था। अगला सवाल काफी इजी क्वेश्चन था, राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बने रहते हैं, तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। अगला सवाल फिर से इजी सवाल है, पॉलिटी के तो काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? 3 शब्द वैसे जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी, यानी किस संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जो पढ़ते हैं वो इजीली इसको कर चुके होंगे। उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी हमारे भवाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड के तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है, कौन सी नहीं है? चक्राता नहीं है। लोकसभा की हमारी यहाँ 5 सीटें हैं, तो हम जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए किस स्थान पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है? तो इसका सही जवाब है दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इजी, उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रमुख किताबें आप पढ़ते हैं तो इजीली इसको कर सकते थे। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, इस पुस्तक के लेखक थे जयसिंह रावत जी। अगला क्वेश्चन, SDG इंडिया इंडेक्स यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य SDG हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है 17। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट,
भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में सही सुमेलित है? नागालैंड आर्टिकल 371 का क बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश 371 घ, सिक्किम 371 चौ और मणिपुर आर्टिकल 371 का गो। यानी इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल सही जोड़े गए हैं। इस पेपर में सिर्फ आपने वो सवाल पकड़ने थे जो आपको इजी दिख रहे हैं और इजी थे, तो इजीली आप क्लियर कर सकते थे। जिसने फालतू के अटेम्प्ट किए होंगे उसको दिक्कतें हो रही होंगी। समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य हासिल करना है, ऑप्शन पकड़ के आप इसको सही कर सकते थे। समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ कह सकते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी है मध्यम। अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा कठिन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? नवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन ये तो काफ़ी इजी था, पंचवर्षीय योजना अगर आप पढ़ते हैं तो इजीली इसको कर सकते थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि से पहले समाप्त कर दी गई? तो पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन वेरी इजी, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थित है? तो काशीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर से काफ़ी इजी, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो UKSSC ने भी काफ़ी बार ये जमरानी वाला सवाल पूछा है, ये नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई? फेरी विक्रेता यानी व्यवसायियों के लिए। अगला क्वेश्चन वेरी इजी, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड नेम से बेचता है? तो हिमाद्री। अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा कठिन कह सकते हैं, उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम ये कब पारित हुआ है? 2014 में पारित हुआ है। करंट अफेयर जो पढ़ता है अगला क्वेश्चन उसने कर लिया होगा। जनवरी 2025 में यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो इसका सही जवाब है पोलैंड देश ने। अगला क्वेश्चन जिसको मैप की जानकारी नहीं होगी उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, खबरों में रहा लाल सागर निम्न में से किन देशों की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब है यमन और सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें, कतर, सऊदी अरब, यमन, कुवैत और इराक। उपर्युक्त देशों में से कौन देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा है? 1, 2 और 4 यानी कतर, सऊदी अरब और कुवैत। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा कठिन था, पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गॉडगिल फॉर्मूला निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन, राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन। अगला क्वेश्चन है, ये भी इजी था, हाल ही में खबरों में रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमिधर किसान परिवारों को वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। अगला क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड बार बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और इसमें रैंकिंग हमेशा इंदौर की ही टॉप में रहती है। सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? इंदौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी है? इसका सही जवाब है छावा। अगला क्वेश्चन है, अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप, फीफा जैसे क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है ICC, ऐसे फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है? तो विराट कोहली। वर्ष 2025 में कौन कौन से आयोजन भारत में होने हैं? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी 2 और 3। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित है? कृषि और किसान कल्याण विभाग। अगला क्वेश्चन, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है? तो सही जवाब है ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है? भारत नेट योजना। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है पेंगोंग सो झील
जो समाचारों में थी, करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, बेसिक आइडिया आप रखते हैं, तो इसको इजीली कर सकते थे। यह विवाद है भारत और चीन के बीच में, चीन इसे अपना मानता है, भारत तो हमारा तो है ही है। अगला सवाल एक बार फिर से रिपीटेड, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती हैं? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी टफ कह सकते हैं इसको, कौन सी संचार विधि द्वारा डेटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु संचार विधि। अगला सवाल रिपीटेड, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? एडीज मच्छर। पूरा पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, आप खुद समझ चुके होंगे पेपर इजी था कि कठिन था। जो पोर्शन कठिन था वो मैं आपको बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स नाम मात्र का पूछा गया है, इस वजह से बहुत सारे जीएस के सवाल आपसे नहीं बन पाए होंगे। दूसरी बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इस वजह से भी आप पीछे रह गए होंगे। बाकी बेसिक सवाल हैं, आप इजीली कर सकते थे। PYQ आपने पढ़े होते तो आप इजीली इनको कर सकते थे। कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रही यानी इंटर जो हमारा प्लेनेट सिस्टम है मिशन है, तो मंगलयान मिशन था भारत का पहला। अगला सवाल फिर से रिपीटेड, कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? कैश मेमोरी। अगला सवाल फिर से रिपीटेड, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4। मैं जिन भी सवालों को रिपीटेड कर रहा हूँ आप ये बिल्कुल मत समझिएगा, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। आप पुराने पेपर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ये भी एक बार पूछा गया सवाल है, अग्निशामक यंत्रों में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इसका जवाब आप लोग देंगे, इसलिए मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है। अगला सवाल है, इसरो जो कि भारत का हमारा अंतरिक्ष एजेंसी है, किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो आदित्य L1 मिशन। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कैनिंग देखते ही आपने इसको सही कर देना चाहिए था, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय था या गवर्नर था वो यही था, कैनिंग ही था। 1856 में बना था ये। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? हर्षचरित, ये बाणभट्ट द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? 1724 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और तत्पश्चात उन्हें कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध और लास्ट में आंग्ल मैसूर युद्ध। 3, 1, 2, 4। अंतिम क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन था, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो आज से हमारी जो प्रैक्टिस क्विज स्टार्ट होने वाली है UKSSC की आगामी भर्तियों को टारगेट करते हुए, उस बैच से जुड़ने के लिए जो डेमो क्विज का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक पूरा हफ्ता यानी आज से लेकर पूरे हफ्ते आपको कंप्लीट डेमो करवाई जाएंगी। उसके बाद ही आपने निर्णय लेना है कि आपने इस बैच में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। एकदम टारगेट के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। 31 जुलाई को ये बैच समाप्त होगा, 19 मई से स्टार्ट होकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।